बढ़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा संबंध है मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, गुस्से का, तनाव का, नींद ठीक से ना आना, पित्त बढ़ना, पानी पूरा ना पीना, ये सब का। फिर ये करो, चलो 100 बार करना ऐसे आराम आराम से, आराम आराम से करना। अब देखो अमरचंद भाई, अब दोबारा हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवाना है आप? नहीं, इसीलिए यहाँ आया हूँ बाबा जी कि अभी वापस नहीं कराना है। अब देखो, अब ये मैंने इसको मर्चेंट भाई को अभी सैंपल के लिए रखूंगा। 80% अभी भी ब्लॉकेज है। अभी जो सीडी कराए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि वापस से कराना है, बोला नहीं अब मैं मेरे वापस। अभी बाईपास कराया कि दूसरे में 80% और आ गया? नहीं, 5 कराया था, ये वापस से उसी में आया जिसमें सर्जरी हुई थी। अरे राम राम राम, जो सर्जरी करके डाली वही ब्लॉक होगी 80%। बताओ क्या करेगा? तेरे को ज्यादा तेल नीचे आ गया, पूछ देता हूँ। नहीं हो गया बाबा जी। चलो चलो, ये अब दोनों हाथ ऐसे ये करो। हाँ? अब देखो ये तो डांस भी करने लग गए। जिसमें बाईपास कराया था उसी में 80% दोबारा आ गया मुश्ताक भाई का। हाँ? तो ये जितना बन जाए उतना ये कर लेना। तो आप लोग कुछ नहीं आता है ना, तो खाली ऐसे ऐसे क्या करो 5 मिनट ऐसे, एक बार पूरा पसीना आ जाना चाहिए। ये सब बीपी के रोगियों के लिए बोल रहा हूँ, बीपी के रोगी, हार्ट के रोगी, चर्म रोगी, घुटने में दर्द है, बिना मतलब परेशान रहते हैं। और देखो मैं अपने बेटे को भेजने वाली हूँ, वो बहुत मोटा है, 125 किलो वजन है उसका। अभी माता बोल रही है बेटे को भेजने वाली हूँ, उल्टे लेटो। और सोराइसिस भी है उसको काफी, बहुत कि बेटा बहुत मोटा है। अभी ए मम्मा, नाराज ना तो एक बात बोलूं, जब माता मोटी है तो बेटा तो हो मोटी भी हो, चली छोटी इसको मम्मा ही तेरे इस माता को बोल रही है बाबा जी बेटा मोटा है। 100 कितना, 128 हो गया? 125 किलो का। 125 किलो का। अम्मा 108 किलो की, तो बच्चा तो बोनस के साथ आएगा ना। लेट के करो। तो देखो अपने बेटे को भी ये कराना, आप भी करो अम्मा। ये सुनेगा सुनेगा सुनेगा, मेरी सुनेगा, तेरी नहीं सुनेगा। तो देखो ये मोटापा कम करने के लिए मैं 5 अभ्यास बता रहा हूँ, ये पहले कर लें। और मोटापा साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, पसीना भी आएगा। 5 अभ्यास, एक तो ये, और इससे मेरुदंड भी अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो ये हमारे मुस्तफा भाई, यहाँ रखो मुश्ताक भाई, हाँ ऊपर देखो, ऐसे नीचे आ जाओ। देखो खाली बात बीपी की नहीं है, बीपी के बाद आगे आता है हार्ट अटैक, बीपी से होता है फिर हार्ट अटैक, बीपी का अटैक होता है फिर पैरालिसिस, बीपी का फिर अटैक होता है किडनी पर किडनी फेल, और फिर ये एक एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी का चक्रव्यूह शुरू होता है। और जिन कारणों से होता है, अब बीपी जिन कारणों से, तो मोटापा। ए मंगल अगर का अमंगल हो गया वेट बढ़ने से। तो अब माता वैसे शादी पे भी मोटी थी माता। पहले तो शादी हो गई थी माता जी, अभी आजकल मोटी लड़कियों को पहले पतला होना पड़ता है शादी करने के लिए। पहले तो मोटी होती थी तो बोले खाते पीते घर की है, अब मोटी हो गई तो बोले बीमारियां लाएगी। तो सुनो ऐसे, अब सीधे लेट जाओ। पहले मोटापा को ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते थे, अभी मोटापा को सीरियसली लेते भी है। खाली ये बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं है कि बॉडी के फिगर्स अच्छे नहीं रहते, सुंदर नहीं लगते, इतनी बात नहीं है। स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरनाक है मोटापा। तो एक एक, अब तो हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर भी बड़े मजबूत हो, आप एक एक से भी कर सकते हो, और आप दोनों से भी जितना करना चाहो उतना कर लो, है ना ऐसे। अब देखो हमारे मुश्ताक भाई ने बाईपास तो करा लिया, जिसमें बाईपास कराया था उसी में 80% ब्लॉकेज आ गया। क्यों? कोलेस्ट्रॉल 4000 कितना, 4800। अरे राम 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 राम। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल 700। अब ये कम करना है तो ये अभ्यास आपको एक एक पैर से करो मुश्ताक भाई, हाँ ऐसे एक एक पैर से करो, पूरा उठाओ, पूरा नहीं, 100 बार करना है ऐसे ऐसे। फिर गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे। इससे ये बीपी वालों के लिए, ये हार्ट वालों के लिए, ये मोटापा वालों के लिए, जो भी बीपी के कारण है, इससे किडनी भी अच्छी होगी,
इससे पेट भी अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम नॉर्मल, पूरी बॉडी, पूरा मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ का भी संतुलन। एक पैर से दूसरे पैर से 10-10 बार करके, फिर इसके 10 राउंड कर लो, 20-20 बार करके 5 राउंड कर लो, 100-100 बार हो जाएगा। ऐसे 100-100 बार घुमाना, पसीना बहाना। सुबह एक बार ऐसे, जब पूरा एक पैर से, और जो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बीपी हार्ट शुगर की, वो दोनों से भी ऐसे कर सकते हैं। तो जिनको ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम है पहले एक से ही कराते, बाद में तो हम दोनों से ही करवा देते हैं थोड़ा एक बार नॉर्मल आने पर। अब यहाँ पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर देते। तो करते क्या है, लौकी का जूस पिलाते हैं, लौकी का सूप खिलाते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल देते हैं, पानी पूरा पिलाते हैं। पेट साफ करने के लिए कुछ दिन तक पहले इनको उपवास कराते हैं, फिर एनिमा देते हैं, बस्ती देते हैं, लंबे लंबे श्वास। और जो है पेट साफ हो गया, आंतें साफ हो गई, इसके पूरा पसीना बहाते हैं इनको ऐसे। ये करना है 25-25 बार। तो 3 अभ्यास लेट के हो गए। और त्रिचक्री का आसन, बैठ जाओ, बैठ करके ऐसे बैठो, मेरी तरफ मुंह करो मुस्ताद भाई, ऐसे ऐसे 100 बार ऐसे करना है। इसके पीछे बैठा है हरीश व्यास। अब आप हरीश व्यास की जगह जाओ, उनको ऊपर लाओ, तुम शर्ट निकालो। अभी देखो इसने पसीना बहा दिया है पूरा। ये इंडिया टीवी पर पहले भी लोगों ने देखा है, ये भी एक चमत्कार है। देखो ऐसे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे उधर मुंह करके बैठो। इसके पीठ के उधर करना, इसके पीठ पर देखो, ये कोई ड्रामा नहीं है, पूरा प्रमाण है इसका पहले का। ये देखो निशान थोड़े से बाकी रहे। इसका 99% सोराइसिस ठीक कर दिया है 25 दिन के अंदर। ये पीछे से, अब सामने से देख, सामने देख। हाँ? इसका पूरा पेट करो ऐसे। हाँ, इसके पूरे पेट पर इसको मुट्ठी भर भर के 100-100 ग्राम चमड़ी निकलती थी इसकी, 100-100 ग्राम। पैर में पूरा देखो, पैर तो पूरा 100% ठीक हो गया पैर में, इन्होंने 100। हाँ, इंडिया टीवी पर देखा हुआ है सबने। कितने दिनों से स्वामी जी हैं ये आपके पास? चुका है पेट पर, पैर में, और 99% पेट और पीठ पर, हाथ में भी ऐसे ठीक हो चुका है 99%। अभी खाली ये पता लगा है कि कुछ था, लंबे लंबे श्वास। तो देखो जैसे इसका पूरा पसीना बह रहा है ना, तो एक बार ऐसे पसीना बहा लेना। मैं ये लाइव एग्जांपल इसलिए देता हूँ, अरे तुम बीपी से डरे सहमे बैठे हो, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या बीमारियां होती हैं? हाँ, बस सुबह सुबह योगाभ्यास पूरा करो, एक बार पूरा पसीना बहा लो, जैसे भी बहा सको, चाहे चल के बहा लो, चाहे दौड़ के बहा लो। पसीना बहाना है, पसीना नहीं बहेगा तो बीपी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। पसीना नहीं बहेगा तो चमड़ी के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाएंगे। पसीना अंदर रुकेगा तो सोराइसिस होगा, लिकोडर्मा होगा, एक्जिमा होगा। एक सवाल है, क्या प्रॉब्लम होंगी, इसलिए जी सवाल ले लो। सवाल जो है संगीता कश्यप का है। उनके पति 40 साल के हैं, उन्हें 10 महीने पहले ब्रेन, तो उनको प्राणायाम करने चाहिए और थोड़ा सूक्ष्म है। देखो ये बटरफ्लाई करो भाई, बटरफ्लाई तो सभी कर सकते हैं ना, सब कर लो, बटरफ्लाई कर लो। हाँ, बटरफ्लाई, फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई भी कपालभाति के साथ करो। ये निष्ठा से करना है। फिर अनुलोम विलोम उनको ज्यादा करना है, 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम। कुछ लोग जो है ना 10-10 बार करते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी अभ्यास, आसन है तो 100-100 बार करो, आसन है, व्यायाम है तो 100-100 बार करना। प्राणायाम है तो सामान्य रोगों में 10-15 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। असाध्य रोगों में आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा। अब पैरालिसिस है तो ये सूक्ष्म व्यायाम, ये फिर ये सब ऐसे, ये सब करें ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे जो सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं ना सब, ये सब कर लें। और अनुलोम विलोम ये जबरदस्त है, तुम अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, सब करो। ये बीपी के लिए बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम तो बीपी के लिए रामबाण है। अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद भ्रामरी, फिर ओम, फिर शीतली, शीतकारी। ये 5 प्राणायाम तो खास है। जो आपने पूछा
उनके लिए अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम। और उनको यदि बीपी है तो मुक्तावटी, उनको बीपी है तो मुक्तावटी, और उनको यदि साथ में नर्वस सिस्टम वीक तो है तो उनको सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट ये 2 पिला दे, और उनको मेधावटी भी सुबह शाम खिला दे। बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में पिला दे। अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम 3 बार 1-1 घंटा होगा तो पूरा शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन वापस लौट आएगा। डीजनरेट हुआ जो है नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरे न्यूरॉन्स, पूरे 1-1 सेल रीजुविनेट हो जाते हैं। स्वामी जी, जिन लोगों को बीपी की परेशानी होती है, जो बीपी के मरीज लंबा हैं, करना है जी जी, जिन लोगों को बीपी की परेशानी है या जो मरीज हैं बीपी के, उनकी आंखों पे भी काफ़ी इफेक्ट आ जाता है। फिर उनको सूर्य का, चंद्रमा का या दीपक का त्राटक करना चाहिए, लौकी कल्प करना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार बैठ जाओ वज्रासन में, आगे झुकेंगे अभी वज्रासन में बैठ करके, और मंडूकासन करना है। स्वामी जी, आप वज्रासन करना बताइए चाहिए सबको। हाँ? लेकिन साथ में ज़रा ये सवाल भी ले लीजिए और इसका जवाब भी दीजिएगा कि जब बीपी ज़्यादा होता है लोगों को तो उससे गुस्सा भी बहुत आता है, तो इसे काबू में करने का, इसे कंट्रोल करने का भी कोई उपाय बता दीजिए। गुस्सा करने का एक ही उपाय है कि उसको दूर करने का, जिस पर गुस्सा कर रहे हैं ना उसको पहले तो ये मानो कि कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी भी पद कुछ भी है, उस अपने विवेक से तो हर आदमी हर काम को अच्छा करना चाहता है। हम गुस्सा कब करते हैं? जब कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। रॉन्ग और राइट की जो फाइट होती है उसमें आदमी गुस्सा करता है। तो उस प्रेम और करुणा कि ठीक है, इसने अपने जो कर सकता था अच्छा करने की कोशिश की, तो उसको प्यार से समझाओ। यदि अधीनस्थ है, यदि बड़ा है तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान इसको सन्मति दो, सद्बुद्धि दो। हाँ? तो कई बार छोटों पर हम गुस्सा करते हैं, कई बार हमारे से जो बड़े होते हैं, हम पर जो बॉस होते हैं, वो हम पर गुस्सा करते हैं। कई बार हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, कई बार हम खुद लापरवाही के कारण से ऐसा कर लेते हैं। तो जो भी कारण हो, लेकिन गुस्सा करके हम अपनी हानि करते हैं, अपने लीवर की, अपनी किडनी की, अपने हार्ट की, अपने ब्रेन की, और यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा करने पर जो है पैरालिसिस होकर के, हार्ट अटैक होकर के आपकी मौत भी हो सकती है। बड़ा भयंकर, सारे नेगेटिव हार्मोन्स, सारे जहर अंदर जिस्म में घुल जाते हैं। तो मंडूकासन और शशकासन ये अभ्यास भी करने चाहिए, इससे अपने आप गुस्सा कम हो जाता है। झुकने से, नम्रता से, सरलता से, सहजता से गुस्सा कम होता है। बाकी उनको मेधावटी लेनी चाहिए, उनको सुबह शाम खाली पेट मुक्तावटी लेनी चाहिए। मेधावटी खाने के बाद मुक्तावटी खाली पेट। उनके दिल दिमाग भी थोड़े कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर आदमी गुस्सा करता है। स्वामी जी, रॉबिन साहू का सवाल है, वो अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं। वो जी स्वामी जी, रॉबिन साहू अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं कि उनको एंजाइटी की बीमारी है और साथ में बीपी जो है उनका 200 से ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो देखो, एंजाइटी भी है और बीपी भी है, तो वो हृदयामृत 2-2 गोली खाने के बाद ले ले। हृदयामृत, एंजाइटी पूरी खत्म हो जाएगी। 2-2 गोली खाने के बाद मुक्तावटी और हृदयामृत और मेधावटी, और खाली पेट मुक्तावटी। ये मुक्तावटी खाली पेट ले लें और मेधावटी और हृदयामृत खाने के बाद ले लें, और कोई भी गोली चबा के खा ले, जल्दी असर हो जाता है। और साथ ही में लौकी का जूस पी ले। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल, पहले ही दिन से एंजाइटी दूर, पहले ही दिन हार्ट अच्छा, और कुछ दिन प्रयोग करने से हार्ट की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, बीपी 100% क्योर होता है। मंडूकासन, शशकासन के बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिनसे एंजाइटी, हाइपरटेंशन कम होते हैं? हाँ, वो भी अभी बताएंगे। एक्यूप्रेशर भी बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता देते हैं पूरा थोड़ा सा जीवन शैली बदलें। 6 घंटे की नींद लिया करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये सब उठ करके पिया करें। लहसुन का प्रयोग, लहसुन जो है, जो रात को भिगो करके पानी में 1 चीरा मार दो लहसुन के अंदर, तो उसकी गर्मी निकल जाती है। जैसे बादाम, अखरोट ये सब गर्म होते हैं,
बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सब गर्म होते हैं, लेकिन रात को अंजीर है, मुरक्का है, सब गर्म होते हैं, लेकिन रात को भिगो के और सुबह खाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। तो लहसुन की प्रकृति थोड़ी गर्म होती है किसी किसी का। आपको रोज़ करना है यहाँ मुस्ताफ भाई, आपको भी लहसुन का रस आपको सुबह पिलाएंगे अब। हाँ, अभी तो शुरू रहेगा आपका। लहसुन का रस, प्याज का रस और थोड़ा उसमें अदरक मिलाएंगे। 1 प्याज और 5 कली लगभग लहसुन की और थोड़ा करीब 1 ग्राम 2 ग्राम अदरक का रस, शहद डाल करके पिलाएंगे। इससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, आप तो थोक में लिए घूम रहे हैं, तो कम हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए। लहसुन भिगो करके रात को पानी में डाल करके फिर सुबह लेना है, ऐसे करना है वक्रासन और गोमुखासन। स्वामी जी, ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का आप उपाय बता रहे थे, के लिए, बीपी के लिए, और इसी से जुड़ा एक सवाल है स्मिता कुमारी का। उनका कोलेस्ट्रॉल 500 से ज्यादा हो गया है, तो वही औषधि पूछ रही है, उनको भी ये लहसुन का इस्तेमाल करना है या कुछ और भी उनके लिए? हाँ, लहसुन का इस्तेमाल करना है और लौकी कल्प कर लें। मैं कई कल्प बताता हूँ ना, लौकी कल्प मोटापा के लिए जो है, बीपी के लिए, तरबूजा खाएं, लौकी और तरबूजा खाने में, लौकी, तरबूजा, और बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल से ले सकते हैं। तो लौकी, तरबूजा और वेजिटेबल कल्प, ये मोटापा के लिए। ऐसे ही जिनका कोलेस्ट्रोल है वे लौकी का कल्प करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। बहुत ज़्यादा हो तो लौकी का को दूध में थोड़ा उबाल के ले लिया तो लौकी की खीर और लौकी का हलवा भी बन जाता है, ऐसे करें। और उनको ये लहसुन के साथ साथ उन हृदयामृत 2 गोली अथवा अर्जुन की छाल और दालचीनी उबाल करके पीनी चाहिए। उसकी चाय पियो दिन में 5-7 बार, बाकी चाय बंद कर दें। अर्जुन की छाल और दालचीनी, बस इसी की चाय पीनी है, तो इनका 1 से 2 सप्ताह के अंदर 100% कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाएगा। 500 से इनका 150 पर आ जाएगा, 100% बता रहा हूँ। खाली अर्जुन की छाल और जो है दालचीनी का काढ़ा पीना है। और जो यदि इधर उधर यात्रा में रहें तो हृदयामृत ले लें, उसमें अर्जुन के साथ साथ निर्गुंडी है, नागर मोथा है, रासना है, जो पुष्कर मूल है, जो भी ऐसे। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको कतई ना छोड़ें। देखो, ये एक मेन बात बताना चाहता हूं, आराम आराम से भस्त्रिका। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको अस्थमा हो, भी ऐसे भी कर सकते हैं भस्त्रिका। देखो ऐसे थोड़ा हाथ ऐसे फैला के करो, आप लोग दोनों हाथ फैला के करो भाई साहब। इस जवान लड़के को माइक देना, इसको जवान को क्या क्या हो गया था, इसको पूछते हैं। स्वामी जी, एक चीज और जरा बता दीजिएगा कि वो हमारे विंग कमांडर साहब भी हाँ बाबा जी, मेरे को ना बीपी जी हो गया था। कुछ क्या, एक मिनट रुक जाओ बेटा, क्या कह रहे थे? स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि बीपी के मरीजों को क्या कुछ ऐसे योगाभ्यास हैं जो नहीं करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए योगासन, उनके बारे में भी जरा बता दीजिएगा। उनकी बात भी लेकिन अभ्यास जोर से नहीं करना चाहिए। और बीपी के रोगियों को ये शीर्षासन, ये शीर्षासन उन्हीं को करना चाहिए जिनको बीपी नहीं है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये सर्वांगासन जो ये कर, इसको तो सब ठीक हो गया। शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये 2 आसन नहीं करने चाहिए। और कोई भी आसन जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये एक खास बात है। और बाकी मैं कह रहा था ऐसे करो। अब कुछ कह रहे थे बेटा, आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम दीपक मित्तल है। और दीपक मित्तल है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं बाबा जी का काफ़ी टाइम से फॉलोअर बन चुका हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बाबा जी का पेज लाइक किया है और फेसबुक पे भी। तो मैंने यहाँ पे आने के से पहले मेरा बीपी 150 था ऊपर वाला, और अब मेरा नॉर्मल आ गया है। नॉर्मल भी डाउन, उस नॉर्मल से भी थोड़ा कम आ गया है। कितना आ गया? 110 आ गया जी। 110? हाँ जी। और नीचे वाला मेरा 80 है। 80, 110 आ गया। हाँ। और क्या था, शुगर भी थी? शुगर भी थी मेरे को शुगर हो जाती थी। इधर आओ। 110, 80 तो बीपी आ गया। और शुगर कितना आ गया? शुगर कितना आ गया बाबा जी? शुगर मेरा 180-90 था आफ्टर खाने के बाद। अब मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ गया। नॉर्मल। और वेट कितना कम कर लिया? वेट मैंने अभी यहाँ पे 5 किलो कम कर लिया 5 दिन में। 5 दिन में 5 किलो वेट कम, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल,
और मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। B12 भी बढ़ गया है, और हमें विटामिन डी भी मैंने यहाँ पे धूप सन बाथ लेने से मेरा विटामिन डी भी बढ़ गया है, और खान पीन डी B12 सब नॉर्मल आ गया। चलो सब दीपक ठीक का हो गया तो बाबा। दीपक जल गया। विन कमांडो साहब को देने। विन कमांडो साहब इधर आओ आप, ये देखो कपालभाति, ये किसी को नहीं छोड़ना। इधर मुंह करो सब, इधर करो मुंह। हाँ, तो अभी कितना हो गया बीपी? बैठो। 130/75। 130/75 आ गया। पहले कितना था? पहले 150/130 रहता था। 130 150/130 रहता 130 नीचे का। था। नीचे को 130। और ये तो बड़ा खतरनाक होता है। ये विन कमांडर हमारे क्या नाम है? RK महेश्वरी। RK महेश्वरी विन कमांडर रहे हैं, हमारे फौज में भी सेवा दी है। अब कितना है? अभी 130/80। 130/80। और मैं 2 दवाई ले रहा था बीपी के लिए, पेंग्रेट 8 और टेस्लॉक। पहले दिन से मैंने एक दवाई बंद कराई, 4-5 दिन बाद दूसरी दवाई भी बंद। अब कितने दिन हो गए हैं? अभी मैं 14 दिन के लिए आया था, मैंने 7 दिन का स्टे और बढ़ा दिया। और क्या क्या ठीक किया? मैं मेनली तो किडनी प्रॉब्लम के लिए आया था। हाँ। तो किडनी में भी मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन किडनी में इनको क्रेटिनिन बढ़ा हुआ तो वो धीरे धीरे फायदा होगा। अब किडनी देखो, BP किडनी की के वजह से मुझे किडनी हुई। कारण, अब बीपी के किडनी के कारण से बीपी होता है, ये एक एग्जांपल है। किडनी के कारण से, हार्ट के कारण से, कोलेस्ट्रॉल के कारण से, ओबेसिटी के कारण से। तो जब बीपी ठीक हो रहा है तो उसका कोज भी ठीक हो रहा है अंदर से, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। विन कमांडर साहब, स्वामी जी, ऐसे आपके पास सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक बार कहा जाता है जिसकी बीपी की गोली शुरू हो जाती है उसे फिर जिंदगी भर लेनी पड़ती है। लेकिन खाने पीने में क्या क्या एहतियात बरतना है, क्या क्या खाना पीना है जिससे गोली छूट जाए? चलो अभी सुनो, आप लोग तो करो, अनुलोम विलोम करो, कुछ भ्रामरी करो, कुछ उद्गीत करो, और बाकी शीतली शीतकारी मैं पहले बता चुका हूं। शीतली शीतकारी, और मैं ये साथ साथ एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता रहा हूं जी। कपालभाति करते करते ही सारे टॉप्स अंगुलियों के ये दबाएं, सारे टॉप्स अंगुलियों के दबाएं, अंगूठे का भी टॉप दबाएं, ये जरूरी है सबके लिए। बाकी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी तो करना ही है। ये सारे टॉप्स दबाने, फिर ये थायराइड का पॉइंट भी दबाएं, थायराइड के कारण से भी बीपी होता है। फिर ये हथेली के बीच में भी दबाएं, इससे भी बीपी होता है। हाँ? ये, और इतना ही नहीं, फिर ये हार्ट का पॉइंट भी दबाएं, क्योंकि बीपी का असर हार्ट के ऊपर होता है। तो ये बाएं हाथ में छोटी अंगुली के नीचे ये हार्ट का पॉइंट, फिर ये जो है किडनी के लिए हथेली के बीच में सारे पॉइंट दबा करके ये दबाएं। और किसी के आंख पर भी बीपी का असर हो गया, जैसे हमारे हुसैन भाई बता रहे, लास्ट में किडनी का पॉइंट दबाएं। आधा 15 खाने से पहले तक दबा सकते हैं, खाने के तुरंत बाद नहीं दबाने चाहिए। खाने के बाद तक करना हो तो 1 घंटे बाद करना चाहिए। और ये एक जगह पर, अब जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हाथों में और पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करने के लिए पीछे के पॉइंट, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ऐसे, ये पीछे ये पॉइंट दबाएं, ऐसे ऐसे। फिर पूरे पैर में ऐसे भी कर लें, पूरे पैर में ऐसे भी कर लें, फिर ये सारे टोप पर भी दबा लें, और फिर अंत में ये पैर में भी ऐसे ये यहाँ पर दबा लें। और कुछ नहीं होता है तो एक बार ऐसे ये ताली बजा लें जोर से। और जो है हास्य आसन, हास्य योग का सहज सिद्धांत थे आप, वो बता दीजिए जरा। तो जूस, तो लौकी का जूस मैं हर रोज बताता हूँ। लौकी का जूस ही पीना है, सुबह दोपहर शाम, 1 गिलास से ज्यादा एक बार में नहीं पीना। और लौकी के साथ साथ में एक पेठा आता है आगरे में, उसकी मिठाई। और खाने में सीक्वेंस ये रखें, पहले सलाद और पहले फल खाएं, अनार खाएं, पपीता बनाते हैं उसमें ऊपर से फिर बोले ये मसाला डाल दिए, उसके अंदर मिर्ची डाल दी, उसके अंदर नमक ठोक दिए, कबाड़ा कर देंगे, उसमें कई तरह के मसाले डाल देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। और पहले सलाद और फल खाने चाहिए, बाद में खाना खाना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने चाहिए, और दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अब आपको कल का भी तो प्रोग्राम बताना है, बहुत देर हो गई। स्वामी जी, हम लोग इतनी दूर से स्वामी जी खाने पीने की चीजों को देख करके